सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे बहुत ही ज्यादा आसानी से अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अन्य भाषा को प्राप्त करने के 8 स्टेप्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप बहुत ही ज्यादा आसानी से जान लोगे कि अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करना है और आप बहुत ही ज्यादा आसानी से अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाओगे। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 8 स्टेप्स के द्वारा आप बहुत ही ज्यादा आसानी से अन्य भाषा में बोल सकते हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि जैसे ही प्रभु के लोग पवित्र आत्मा से भरे वो अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो गए। जैसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, जैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जैसे ही हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं, हम अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाते हैं। और इन स्टेप्स को बताने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे और ताकि आप अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाओ। और हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। हम बाइबल में देखते हैं मत्ती 3 और 11 वचन में लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि मेरे पीछे एक आ रहा है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए आपको किसी पास्टर या प्रभु के सेवक की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली परमेश्वर से मांग सकते हो और परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब परमेश्वर के लोग हमारे ऊपर हाथ रखते हैं तो हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो असली जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, ना कि कोई पास्टर। लेकिन प्रभु उस पास्टर के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने पहले ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया है हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकते हैं। लेकिन असल में जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जब आप अन्य भाषाओं में बोलने की लालसा करते हो, इसलिए जब आप पवित्र आत्मा से भरने की लालसा करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, ना कि किसी इंसान की ओर। स्टेप नंबर 2, आप एक विश्वासी हो, इसलिए आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में नई भाषा बोलेंगे। इसलिए आप पूरी तरह से सहमत हो जाए कि मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूं। अब यीशु मसीह के इस वचन के साथ पूरी तरह से सहमत हो जाए और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं अन्य भाषा में नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि आपके अंदर ये डाउट है, यदि आप परमेश्वर के वचन पर शक करते हो तो आप अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के साथ पूरी तरह से सहमत हो जाए कि प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में नई भाषा बोलेंगे और मैं एक विश्वासी हूँ, इसलिए मैं भी अन्य भाषाओं में बोल सकता हूँ। स्टेप नंबर 3, विश्वास के कदम को उठाए। बाइबल में लिखा है कि हम प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है। लेकिन हमारा आज के वीडियो का टॉपिक वह नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिंपली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को कैसे प्राप्त करना है और फिर अन्य भाषाओं में कैसे बोलना है। इसलिए हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह है किसी भी चीज से मत डरे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि शैतान भी अन्य भाषा बोलता है, इसलिए जब हम परमेश्वर से अन्य भाषा के वरदान को मांगते हैं तो कई बार हमें गलत आत्मा भी मिल सकती है और जो अन्य भाषा शैतान की ओर से हमें वह भी मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए आप ऐसे हर प्रकार के डर को, ऐसे हर एक विचार को इसी समय रिजेक्ट करें और इस पर कभी भी विश्वास ना करें। ऐसे विचारों के साथ सहमत ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हारे बच्चे रोटी मांगते हैं तो तुम उन्हें पत्थर नहीं देते और जब वो मछली मांगते हैं तो तुम उन्हें सांप नहीं देते। और बाइबल में लिखा है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और इस समय जब आप परमेश्वर से मांग रहे हो कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो ताकि मैं अन्य भाषाओं में बोल सकूं, तो परमेश्वर आपको अपने ही पवित्र आत्मा से भरेंगे और आप अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाओगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप पूरी तरह से शांत हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर को कुछ करने के लिए राजी नहीं कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। वो परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि वो अन्य भाषाओं में बोल सके।
लेकिन आज तक उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको लंबे समय तक ठहरने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कीमत को चुका दिया है। और बाइबल में लिखा है कि जब पेंतेकुस्त के दिन चेलों ने पहली बार अन्य भाषा बोली थी तो उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि ये शराब के नशे में है, लेकिन पतरस ने खड़े होकर कहा था कि ये वह प्रतिज्ञा है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और पतरस ने साथ में ये भी कहा कि ये प्रतिज्ञा उन सभी के लिए है जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाएंगे। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, इसलिए ये प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषाओं में बातें करना आपके लिए भी है। आप सिंपली परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को इसी समय रिसीव करें और फिर अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि जैसे ही आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। इंग्लिश में लिखा है अटरेंस, यानी जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए कथन दिए, यानी जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए, वे अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बोलने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन बोलने वाले आप हो। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए, लेकिन चेले अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो गए। तो बोलने वाले आप हो। यहाँ पर पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए कुछ शब्दों को देगा, आपकी आत्मा में कुछ शब्द आएंगे, लेकिन आप बोलने वाले हो। आप एक विश्वास का कदम उठाकर उन अन्य भाषाओं के शब्दों को बोलना शुरू हो जाओगे। इसलिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे और मुझे अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान दे, उसके बाद जो भी आपकी आत्मा के अंदर आ रहा है उसे विश्वास के साथ बोलना शुरू हो जाए। बोलने वाले आप हो। आप डिसाइड करते हो कि कब बोलना है। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ बोलने के लिए शब्दों को देगा, इसलिए आपकी आत्मा में जो भी शब्द आ रहे हैं विश्वास के साथ उन्हें बोलना शुरू हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कंफ्यूज मत हो। अभी जो आप अन्य भाषा के शब्दों को बोल रहे हो वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, वो आपके मन को बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसी भाषाएं हैं जो आपने कभी भी नहीं सीखी, इसलिए आपका मन उसे नहीं समझ सकता, लेकिन वो आपकी आत्मा से आ रही है। बाइबल में लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में बोलूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, यानी अब जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो तो आपकी आत्मा बोल रही है, इसलिए आपका मन इसे बिल्कुल नहीं समझेगा, आप इसे नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए इन बातों की चिंता ना करेगी कि आज ये मेरे खुद के विचार है या पवित्र आत्मा के विचार है, लेकिन जो भी शब्द आपके अंदर आ रहे हो सकता है कि वो एक शब्द हो या हो सकता है कि वो 3 शब्द हो। विश्वास के साथ उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाए, और जब आप एक विश्वास का कदम उठाओगे तो वो जो 2-3 शब्द है वो ज्यादा शब्दों में बदलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आप अपने आप को कई सारी भाषाओं में कुछ ही दिनों में बोलता हुआ पाओगे। अन्य भाषा को प्राप्त करने का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि सिर्फ एक ही भाषा को बोले। हम कभी भी एक ही समय में 2 भाषाओं को नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हिंदी बोलना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश को बंद करना होगा, और यदि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें हिंदी को बंद करना होगा। उसी प्रकार से यदि अभी आप अन्य भाषा में बोलना चाहते हो तो आप अपनी भाषा में जो शब्द है उसे बंद करें। फॉर एग्जाम्पल, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। अभी समय ऐसे किसी भी शब्द को इस्तेमाल ना करें, लेकिन सिर्फ उसी भाषा को बोले जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, क्योंकि यदि आप अपनी भाषा में कुछ बोलते हो तो आप पवित्र आत्मा के फ्लो को रोक दोगे, लेकिन आप उस फ्लो के साथ खुद बह जाओ जो आपकी आत्मा में से बाहर आ रहा है। कि यीशु मसीह ने कहा कि आप अन्य भाषाओं में बोलोगे, तो इसलिए सिंपली इसे विश्वास के साथ रिसीव करें और फिर अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि अब आप इसे नहीं समझ रहे हो, लेकिन परमेश्वर इसे समझते हैं। बाइबल में लिखा है कि मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मंशा क्या है, और जो आपको बोलने के लिए शब्द दे रहा है वो पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर जानते हैं उन शब्दों को, परमेश्वर उन्हें समझते हैं, इसलिए आप उन्हें लगातार बोलते रहे। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे और आप अन्य भाषाओं में बोलना इसी समय शुरू हो जाओ। प्रभु, इस समय मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है। प्रभु, ये एक विश्वासी है और विश्वास करने वालों के लिए आपकी प्रतिज्ञा है कि आप उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोगे और ये नई नई भाषाओं में बोलेंगे। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस व्यक्ति को इसी समय पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, ताकि ये आपकी सामर्थ से भर जाए और ये आपका एक सामर्थी गवाह बन जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी आत्मा को इसी समय इस व्यक्ति के ऊपर उंडेल दे, जैसा कि आपने अपने वचन में हमसे वादा किया कि आप अंतिम दिनों में करोगे। प्रभु, अपनी की गई प्रार्थना के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि ये व्यक्ति इस समय
पवित्र आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से भर रहे हैं। प्रभु ये एक विश्वासी है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय आप इसे बोलने के लिए अन्य भाषा के शब्दों को दे रहे हो। प्रभु इस व्यक्ति को अपने आत्मा से भरने के लिए, इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो यदि आपने इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो अब पवित्र आत्मा आपको कुछ शब्दों को दे रहा है, तो सिंपली विश्वास के साथ उन शब्दों को बोलना शुरू करें। इस पर शक मत करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं, हम अपने आत्मा की उन्नति करते हैं। ये असली अन्य भाषा है, इसका आपको कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप लगातार कम से कम 1 घंटा निकाल कर हर रोज इस भाषा को बोलोगे जो इस समय पवित्र आत्मा ने आपको दी है, तो आप अपनी आत्मा की उन्नति होते हुए देखोगे। आप अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत पाएंगे और तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने रिसीव किया है ये असली अन्य भाषा है। इसलिए सिंपली इस पर विश्वास करें, और चाहे आपके अंदर बहुत ज्यादा शक आए कि ये तेरे खुद के विचार है, ये शैतान की ओर से है, आप तब भी उन सारे विचारों को नजरअंदाज करें और लगातार इस भाषा को बोलते रहे जो इस समय पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। आप में से कितने लोगों ने पहली बार अन्य भाषा बोली है, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप वह भी पूछ सकते हो। बाइबल में कम से कम 5 प्रकार की अन्य भाषा है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और यदि आप ये जानना चाहते हो कि अन्य भाषा क्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।